प्रियंका के पास जाना चाहती हूँ। प्रियंका, पुष्कर सिंह धामी के घर के बाहर आप मौजूद हैं, क्या माहौल है वहां पर? जीत मिली लेकिन धामी की हार की खबर। जी बिल्कुल। और मैं बिल्कुल ये जो सीएम आवास है उसके ठीक बाहर ही खड़ी हूँ। ये आवास की तस्वीरें भी आप फिलहाल देख रहे हैं। लोग आ रहे थे लेकिन अभी फिलहाल लोगों का आना थमा हुआ है। बताया जा रहा है कि थोड़ी देर बाद पुष्कर सिंह धामी यहाँ से निकलेंगे कैलाश विजयवर्गीय और प्रहलाद जोशी के साथ बीजेपी हेडक्वार्टर्स की तरफ, जहाँ पर सेलिब्रेशन होगा। लेकिन जहाँ अनलकी और लकी की बात हो रही थी, तो ये घर और इसकी कहानी जानना भी जरूरी, क्योंकि इस घर को जिंक्स घर कहा जाता है। यानी कि यहाँ पर जो सीएम रहा है या तो वो जीता नहीं है या वो दोबारा यहाँ नहीं आ पाया। ये 2008 में बना हुआ घर है जो सीएम आवास है। बीसी खंडूरी ने इसे बनाया था। उसके बाद ऐसे ये हालात रहे कि हरीश रावत कभी इस घर में नहीं आए, क्योंकि ये कहानी पहले से प्रचलित है। उसके बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत यहाँ आए 5 साल में, 3 साल में उनको उनसे सीएमशिप ले ली गई। उसके बाद जो मंत्री आए, जो मुख्यमंत्री बने, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि वो इस घर में रहेंगे ही नहीं। कैंप ऑफिस बनाया तीरथ सिंह रावत ने, लेकिन यहाँ आकर रहना मंजूर नहीं था। और उसके बाद पुष्कर सिंह धामी ने तकरीबन 6 दिनों की पूजा यहाँ पर कराई, सारी नेगेटिव एनर्जी को यहाँ से दूर भगाया। उसके बाद यहाँ पर आए थे। लेकिन ये मिथक जो है उत्तराखंड का इस बार भी बरकरार है कि जो इस सीएम आवास में रहता है वो हारता है या वो दोबारा इस घर में नहीं आ पाता। तो ये अनलकी लकी की जब बात होती है तो छोटी सी बात मैंने सोचा आपको बताऊं। लेकिन अपडेट यही है कि पुष्कर सिंह धामी यहां से निकलेंगे, क्योंकि उनकी हार हुई है लेकिन उनकी अगुवाई में पार्टी जरूर जीती है। तो वो सेलिब्रेशंस का हिस्सा बनने के लिए थोड़ी देर बाद यहां से निकलेंगे। लेकिन कह रहे हैं कि स्वाद किरकिरा हो गया है उत्तराखंड समेत बाकी जो 3 स्टेट जीते हैं भारतीय जनता पार्टी ने, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि उन्हें पसंद किया जा रहा है उत्तराखंड की जनता के जरिए, लेकिन खटीमा की जनता ने उन्हें नकार दिया। जी बिल्कुल। और ये भी यहाँ पर समझना जरूरी है कि 3 बार से खटीमा की सीट से ही पुष्कर सिंह धामी जीतते भी आए हैं। और अंतर पिछली बार की भी अगर बात करें तो काफी कम था। जो इनके कॉम्पिटिटर हैं, इनको शुरुआत से बेहद स्ट्रांग माना जा रहा था, लेकिन जाहिर तौर पर जब मुखिया जिसके अगुवाई में पूरा चुनाव लड़ा जा रहा है वो खुद ना जीते, तो जीत का स्वाद भी कहीं ना कहीं कसैला हो जाता है, कड़वा हो जाता है। लेकिन एक सही लीडर की और सही जो जनप्रतिनिधि है उसकी यही पहचान है कि वो अपने गम को थोड़ा साइड में रखकर पार्टी का जो जश्न है उसमें वो शरीक होंगे। और यही थोड़ी देर बाद की, क्योंकि आप देख रहे हैं तैयारियां। और प्रियंका, मैं आपके पास आऊंगी जब वो यहां से निकलते हैं, तब वो भी तस्वीरें आप दिखाएगा। और साथ ही साथ अब क्या पश्चिम बंगाल में जैसे ममता बनर्जी के साथ हुआ था कि वो चुनाव तो हार गई थी लेकिन फिर उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया था, तो क्या यही फॉर्मूला उत्तराखंड में भी भारतीय जनता पार्टी धामी को लेकर अपनाएगी या फिर कोई और उम्मीदवार मुख्यमंत्री को लेकर आगे फैसला किया जाएगा? इस पर निगाह रहेगी। सबसे बड़ा दंगल में इस वक्त कमल खिल चुका है 4 स्टेट्स में, और एक में आम आदमी पार्टी ने क्लीन स्वीप किया है। एक ब्रेक, सबसे बड़ा दंगल जारी है।